मनीष यादव ने और उनके पिताजी रामानंद यादव ने एक अनऑथराइज्ड कमर्शियल बिल्डिंग बना रखी है, जिससे वो प्रति माह लाखों रुपए उगाते हैं। बिजली विभाग को भी इसकी शिकायत दी गई कि बिना किसी परमिशन के, बिना प्लान के आपने सरकारी ज़मीन पे इनको कैसे कनेक्शन दे रखा है। लेकिन बिजली विभाग के एसडीओ हैं डीएलएफ के, उनको मल्टीपल शिकायत देने के बाद भी, एक्शन को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। रामानंद यादव सिविल कोर्ट, गुड़गांव में सिविल कोर्ट में उन्होंने सिविल सूट फाइल किया, ये प्रेयर करते हुए कि मेरा पानी का कनेक्शन ना काटा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पानी का कनेक्शन डायरेक्ट जीएमडीए की मास्टर पाइपलाइन से जोड़ा गया था अवैध तरीके से, सर्विस रोड को तोड़ के। कमिश्नर के ऑफिस जाके उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको सर्टिफाइड कॉपी भी सप्लाई करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हमारे पास यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल जी का फ़ोन आया है, बिप्लब देव जी का फ़ोन आया है, उन्होंने हमें होल्ड करने के लिए कहा है, कोई एक्शन मत। ये कोई नया विषय नहीं है कि सरकारी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है। आम जनता डरती है कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे, कोई एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो क्योंकि सरकार में है तो उनके खिलाफ, जैसे कि अगर मेरे को एक एडवोकेट को रोड पे खड़े होकर डराने की, धमकाने की, जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, रोक सकते हैं, ये सब कार्रवाई करनी। तो एक आम व्यक्ति तो क्या, इसके रिगार्डिंग बार बार मैं जॉइंट कमिश्नर से भी मिला, एमसीजी कमिश्नर से भी मिला, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के खिलाफ ही है, मल्टीपल कंप्लेंट दे रखी हैं कि इन पे से चाहे किसी ने भी लगा रखी हुई है, ये सारी हटनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा न्यूसेंस है, वहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन रहता है, घंटे लग जाते हैं लोगों को। बार बार मीडिया में भी ये रिपोर्ट करा गया है कि पिछले 2 साल 3 साल में, पिछले 2023 में भी जब हुड्डा के विभाग द्वारा एनक्रोचमेंट हटाने की कोशिश करी गई, तो जब वहाँ पे टीम गई तो कहीं से फ़ोन आया और सारी फोर्सेज, जो जितना भी खर्चा हुड्डा विभाग ने किया था डेमोलिशन हटाने के लिए, 1 घंटे के अंदर बिना डेमोलिश करे वो वापस चले गए। और 2 साल बाद भी अभी तक भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है एनक्रोचमेंट। और ये सिर्फ खाली मनीष यादव ने एनक्रोचमेंट नहीं कर रखी, उस पर उनके वजह से पूरा 352 जो खसरा नंबर है उस पर अन्य लोगों ने बहुत सी जगह पर एनक्रोचमेंट कर रखी है। लेकिन अगर एक्शन लेना पड़ता है विभाग को, तो वो भी उनको अगेंस्ट भी लेना पड़ेगा, इसलिए इसको बार बार टाला जाता है। एमजी रोड पे ओपनली अनऑथराइज शोरूम्स कंस्ट्रक्ट करे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत सबसे पहले मैंने 11 मार्च 2025 को कमिश्नर को दी। उस पर जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो 19 मार्च को मैंने सीएम विंडो पे फाइल करी। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तब मैंने दोबारा से कमिश्नर से रिक्वेस्ट करी, तो 13 अप्रैल 2025 को शो कॉज नोटिस इशू करा गया। रामानंद यादव, मनीष यादव के पिताजी, बीजेपी के जो नेता थे, शो कॉज नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इनसे। उसके बाद 21/4/2025 को डेमोलिशन ऑर्डर पास करा गया। जो ये ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है, इसके कोई भी CLU नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं है, बिल्डिंग प्लान नहीं है, OC नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन इसको होल्ड करा जाए और इलीगल स्ट्रक्चर को डेमोलिश किया जाए। डेमोलिशन ऑर्डर के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं करी गई, तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड कोर्ट को दरखास्त फाइल करी, एक सिविल पिटीशन फाइल करी, सिविल रिट पिटीशन, जिसमें 12/5/2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कमिश्नर एमसीजी को कि 6 वीक्स के अंदर आप एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लीजिए। लगभग 5 वीक्स बीत चुकी हैं, शोरूम तैयार कर दिए गए, हुंडई को किराए पे दे दिया गया, निगम सोता रहा उसको। मैंने जब बार बार कमिश्नर के ऑफिस जाके उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको सर्टिफाइड कॉपी भी सप्लाई करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हमारे पास यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल जी का फ़ोन आया है, बिप्लब देव जी का फ़ोन आया है, उन्होंने हमें होल्ड करने के लिए कहा है, कोई एक्शन मत लीजिए। उसके बाद GMDA में, उसी दौरान मैंने GMDA में भी एक शिकायत दी थी 1 अप्रैल 2025 को कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मल्टीपल जजमेंट्स हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस हैं
कि बिना बिल्डिंग प्लान के, बिना ओसी के, अनऑथराइज्ड कोई भी अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो उस पर तुरंत एक्शन लेके कोई भी नेसेसरी सर्विसेज हैं वो दी ना जाए। अगर दी गई है तो डिस्कनेक्ट करा जाए। वो मैं अभी शेयर करूँगा आपके साथ। 9/4/2025 को मैंने एक और शिकायत दी कि यहाँ पे अवैध सीवेज का कनेक्शन भी लिया हुआ है, उस पर कार्रवाई करी है। उस पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 28 उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने दोबारा से GMDA में कंप्लेंट दी। तो उन्होंने जब जाके इनको एक नोटिस दिया कि आपके पास कोई कनेक्शन है, लीगल कनेक्शन है, तो शो कॉज नोटिस के बेसिस पे आप हमारे पास लेके आइए। उस शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट 28/5/2025 को जब रामानंद यादव सिविल कोर्ट, गुड़गांव में सिविल कोर्ट में उन्होंने सिविल सूट फाइल किया, ये प्रेयर करते हुए कि मेरा पानी का कनेक्शन ना काटा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पानी का कनेक्शन डायरेक्ट GMDA की मास्टर पाइपलाइन से जोड़ा गया था, अवैध तरीके से सर्विस रोड को तोड़ के। जब शोकॉज नोटिस इशू करा गया पानी को डिस्कनेक्ट करने के लिए, तो 28/5 को जब ये सिविल कोर्ट गए तो ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत क्लियरली एक डायरेक्शन दी है, जिसमें ये कहा है कि अगर आपके पास बिल्डिंग प्लान नहीं है, OC नहीं है, अनऑथराइज स्ट्रक्चर है, तो उस पर हम कोई एड इंटरिम इंजेक्शन नहीं देंगे, इंटरिम स्टे नहीं देंगे। थर्ड टॉपिक है खसरा नंबर 352/1 सिकंदरपुर घोसी में। ये खसरा है जहाँ पे एक कार पार्किंग की निर्माण हो चुकी है, बहुत पहले से चलती आई है कार पार्किंग, और एक पार्क हुआ करता था। पूरे HSVP की ज़मीन पे इस पे अतिक्रमण है। पिछले 8-10 वर्ष से हमने मल्टीपल कंप्लेंट दी HSVP को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2-3 बार ड्राइव प्लान हुई, लेकिन कभी प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं कराया गया, कभी पुलिस फोर्स नहीं भेजी गई, कभी थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट आके वापस चले गए। वहाँ पे मनीष यादव ने और उनके पिताजी रामानंद यादव ने एक अनऑथराइज्ड कमर्शियल बिल्डिंग बना रखी है, जिससे वो प्रति माह लाखों रुपए उगाते हैं। बिजली विभाग को भी इसकी शिकायत दी गई कि बिना किसी परमिशन के, बिना प्लान के आपने सरकारी ज़मीन पे इनको कैसे कनेक्शन दे रखा है। लेकिन बिजली विभाग के SDO हैं BLF के, उनको मल्टीपल शिकायत देने के बाद भी, एक्शन को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। आज भी एट प्रेजेंट वहाँ पे कनेक्शन चालू है। ये साफ दर्शाता है कि सारे डिपार्टमेंट मिली भगत करके ये उनको प्रमोट कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट को, सरकारी ज़मीन को, सरकार को नुकसान कर रहे हैं। ये ज़मीन की अगर हम बात करें तो कई 100 करोड़ की ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। MG रोड पे एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि MG रोड मेट्रो स्टेशन, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, उसके वहाँ पे कई 100 इलीगल स्टॉल्स और रेडी टपरी लगी हुई है। ये बिना राजनीतिक संरक्षण के तो वहाँ पे चल नहीं सकती है। जब हमने इसकी भी शिकायतें दी तो बिल्कुल क्लियरली वहाँ से पता चला कि इनके अभी संरक्षण, इनको प्रोटेक्शन दे रखी है मनीष यादव ने और उनके पिताजी ने। ये फैक्ट तो वेरीफाई कर भी सकते हैं, एट प्रेजेंट भी वहाँ पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। चौथा विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक मैंने शिकायत दी थी MCG को कि आप कुछ 100 रुपये, 1000 रुपये का जिसका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होता है, उनकी प्रॉपर्टी सील कर देते हो जाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की कई लाखों की लायबिलिटी थी। मैंने जब प्रॉपर्टी टैक्स का उनका बिल चेक कर, रामानंद यादव के नाम से बिल है, तो उसमें 2 करोड़ से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। मेरी शिकायत देने के बाद वो किस कारण से पता नहीं, MCG ने खुद उसको घटा के 44 लाख के आसपास कर दिया। उसको 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक कोई रिकवरी नहीं करी गई, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उसमें। मैं एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लेके जाऊँगा। 11 मार्च की मेरी ये शिकायत थी, जिसमें मैंने कमिश्नर को कंप्लेंट दी थी कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रही है एट प्रेजेंट, इस पर आप कार्रवाई करिए, इसको रोकिए। मनीष यादव भाजपा से जो चुनाव लड़े थे बादशाहपुर से, वही? हाँ जी। ये 21 अप्रैल का डेमोलिशन नोटिस है। उस दौरान कंस्ट्रक्शन चल रही थी। डेमोलिशन नोटिस के बावजूद
वहाँ पे जो भी कंसर्न अधिकारी था जिसने डेमोलिशन नोटिस किया उसका ट्रांसफर करा दिया गया ताकि आगे कोई कार्रवाई ना हो सके। फिर मैंने सीएम विंडो जो फाइल करी थी उसकी ये कंप्लेंट है। आज भी ये सीएम विंडो पेंडिंग है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है।